बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी ने रंगिया है जिवें जहानू ज़माने नू कोई भी रंग नहीं सकदा। हुसैन सबरां दी हद मुकाई, हुण अगे कोई भी लंघ नहीं सकदा। हुसैन सबरां दी हद मुकाई, हुण अगे कोई भी लंघ नहीं सकदा। जे तू उकबा दी भलाई चाहुना, अली दे पुत्रां दी पैरीं ढह पो। जे तू जन्नत का मुतलाशी है, जे तू उकबा दी भलाई चाहुना, अली दे पुत्रां दी पैरीं ढह पो। जन्नत हैदर दे नौकरां दी यजीद कोलों भी लंघ नहीं सकदा। जन्नत हैदर दे नौकरां दी यजीद कोलों भी मशहदी शाह फिदाए ज़हरा, फिदाए फैज़े रिदाए ज़हरा। वो चादर ततहीर, रिदा चादर को कहते हैं। मशहदी शाह फिदाए ज़हरा, फिदाए फैज़े रिदाए ज़हरा। सैयद ज़ादी दे करम बाजों कोई भी दोज़ख तो लंघ नहीं सकदा। हुसैन सबरां दी हद मुकाई, हुण अगे कोई भी लंघ नहीं सकदा। हम्दो सना के बाद मेरे शेख फरमाते हैं कि हमारी जो अहले बैत अतहार है ना, इसकी मिसाल कश्ती नूह की तरह है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात इस कश्ती अहले बैत में भी सवार हैं। और दूसरा जुमला इरशाद फरमाते हैं आदीस की रोशनी में कि हम एक तरफ तो अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती के सवार हैं, और दूसरी तरफ हम तमाम अस्हाब रसूल के जगमगाते हुए उन नूरानी मीनारों से रोशनी लेकर राह हिदायत की भी तरफ रवां दवां हैं। गोया अगर मैं अपने शॉर्टकट जुमलों में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं तो मैं यूँ कहने पे बिल्कुल बजा हूँगा कि औलाद अली अस्हाब नबी, समझ रहे हैं जुमला? औलाद अली जिसे अहले बैत कहते हैं, औलाद अली अस्हाब नबी, ये दोनों ईमान की आँखें हैं। ये दोनों अगर ये आप बताएं समझदार बैठे हैं, लिखे पढ़े हैं, आपके ये हुसीन गुलदस्ता जो चेहरों का मुझे नज़र आ रहा है, साहिब अक्ल दानश हैं, आपको अल्लाह ने तौफीक बख्शी, अल्लाह के घर में जमा हुए। मुझे ये बताएं कि अगर कोई शख्स ऐसा हो जिसकी एक आँख से नज़र ना आता हो तो उसे क्या कहते हो? बोलो तो सही यार, ये कहते हो जिसकी एक आँख से नज़र ना आता हो। माशाल्लाह ये चेहरे भी जनाब बड़े अरसे बाद दीदार हुआ। अच्छा, उसे एक आँख से जो बीना ना हो ना, उसे वो समझ लो आप कहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी एक आँख में अहले बैत की मोहब्बत का सुरमा लगा हुआ हो और दूसरी आँख में अस्हाब रसूल की मोहब्बत के काजल सजे हुए हों, ताकि हमारी दोनों आँखें बीना रहें, दोनों आँखें रोशन रहें। आइए आइम्मा अरबा में से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुमान बिन साबत, इमाम शाफ़िई जिनका असल नाम मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़ी अस-सुन्नी है, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम मालिक, इन चार आइम्मा में से जो अहले सुन्नत का एक नज़रिया और अक़ीदा हमें इमाम शाफ़ी ने दिया, ज़रा वो समात फरमाइए। या आले बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम। ये जुमला मेरा नहीं है, इस पे कोई तराज़ कर सकता था कि मौलवी साहब आप तो पहले से उठ के इधर आए हैं, तो ये क्या कह रहे हैं? ये इमाम शाफ़िई का जुमला है। आप इरशाद फरमाते हैं या आले बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाह, फर्दुम
मिनल्लाहि फिल कुरान अनज़लहु कि ए अहले बैत रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के रसूल के घर वालों, अल्लाह ने कुरान में तुम्हारी मोहब्बत को फ़र्ज़ करार दिया और कुरान में नाज़िल हो गया है। इसी पर बस नहीं करते। बड़ा खूबसूरत जुमला आगे दे रहे हैं, कहते हैं यकफ़ीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्र अन्नकुम, लोगों के लिए, घरानों के लिए, ख़ानदानों के लिए, कौमों के लिए, कबीलों के लिए कुछ फ़ख्र होते हैं। किसी कबीले का फ़ख्र शुजाअत है, किसी कबीले का फ़ख्र सखावत है, किसी कबीले का फ़ख्र जो है उनकी आजिज़ी इनकिसारी होगी, किसी की शराफत होगी। मगर आप क्या फरमा रहे हैं कि ए आले बैत रसूलुल्लाह, इन तमाम फ़ख्रों के साथ शराफत भी है, सखावत भी है, शुजाअत भी है, जुर्रत भी है, बहादरी भी है। इन तमाम फ़ख्रों के साथ साथ ए आले बैत रसूलुल्लाह सबसे बड़ी बात यह है, मल्लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू, जो तुम पर दरूद नहीं पढ़ता उसकी तो नमाज ही नहीं होती। जो तुम पर, ज़रा बोलिए, जो तुम पर दरूद नहीं पढ़ता उसकी। अब इससे बढ़कर अहले बैत अतहार की इज़्ज़त, अज़मत, रिफ़अत, मर्तबा, मकाम, शान मैं क्या बयान करूं। उस वक़्त तक तुम्हारे सजदे, उस वक़्त तक तुम्हारी रिक्कत अंगेज़ नमाज़ें कबूल नहीं हैं जब तक मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद नहीं पढ़ लेते। कोई शख्स ये जुमला कह सकता है कि मौलाना साहब ये तो इमाम शाफ़िई का एक नज़रिया है, उनका एक कौल है, आज तक किसी ने इसका इनकार नहीं किया। लेकिन मेरे सामने मदीने के ताजदार, कह दो सुबहान अल्लाह, नबियों के सरदार, फ़ातिमा के बाबा, हसनैन के नाना, कायनात के मलजा उमावा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हुसीन रवायत, हदीस मुबारका, जिसे अबू मसूद अंसारी ने रवायत किया। अबू मसूद अंसारी ने रवायत किया। आप इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी आँखों से देखा, कानों से सुना। इस मंज़र को यूँ अल्फाज में तो शायद मैं वो नक्शा ना खींच सकूँ, मगर ज़रा तवज्जो फरमाया, जब ज़बाने वमा यंतिकु अनिल हवा मोती रोल रही होगी, सहाबा का दामन दिल बिछा हुआ होगा और नबुव्वत और रिसालत से वो फूल और हीरे झड़ रहे होंगे और वो अपने दामन दिल में उन्हें समेट रहे होंगे। और कहते क्या हैं, मैंने अपने महबूब की ज़ुबान नबुव्वत और रिसालत से सुना कि जो बंदा नमाज पढ़े और मेरी आले बैत पर मुझ पर दरूद न पढ़े उसकी नमाज कबूल ही नहीं होती, उसकी नमाज कबूल ही नहीं होती। आइए मदीना शरीफ की वो शानदार मस्जिद और वो हुसीन गुंबद अल्लाह साहब को दिखाए। आप में से बहुत से लोग वहाँ पे जा चुके होंगे। मेरे बरादर मुकर्रम गुलाम मोहम्मद चिश्ती साहब भी हाज़िर होते रहते हैं। इस गुनाहगार को भी अल्लाह ताला ने बार बार हाज़िरी का शरफ़ बख्शा। ज़रा तसव्वुर में करें कि मस्जिद नबवी का जो मेहराब है मौजूदा और जहाँ सरकार का रोज़ा-ए अतर है, ये मेरी और आपकी अम्मी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा का घर था। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम नमाज मग़रिब पढ़ाने के लिए उसी मेहराब में जलवा अफरोज़ हुए तो हज़रत खुज़ैफ़ा कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब सहाबा का नाम आए ना ज़ुबान पे ये नग़मा गूंज जाना चाहिए, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब खुज़ैफ़ा से माँ ने पूछा कि बेटा सरकार की बारगाह में हाज़िरी दिए कितने दिन हो गए हैं? अम्मी जान मसरूफ़ था, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो अर्ज़ की ये क्या जुल्म है, आज ही जाओ। मैं अम्मी इजाज़त दे, मैं अभी जाता हूँ, सरकार के साथ नमाज मग़रिब अदा करूँगा। अब अल्लाह के रसूल इमाम हैं, वो नबियों के भी इमाम हैं, वो रसूलों के भी इमाम हैं, वो जिब्रील के भी इमाम हैं। अर्शी फर्शी जिसके मुक्तदी हैं उसके पीछे नमाज पढ़ने के लिए हज़रत खुज़ैफ़ा चले।
माँ ने कहा बेटा जब जाना ना तो मेरी बख्शिश के लिए और अपनी बख्शिश के लिए दुआ करवा लेना। अब ये बातें कहाँ हुई? घर के अंदर। चले सरकार के पीछे नमाज मगरिब अदा की। मेरी बातें समझ आ रही है ना? मैं सबक सुना रहा हूँ इन लोगों के सामने, मैंने भला तकरीर क्या करनी है, सबक सुना रहा हूँ। अच्छा, जब सरकार की बारगाह में हाज़िर हुए, सरकार के पीछे नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद ये मंज़र जारी रहा। वो सहाबा किराम असहाबी कन नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम, एक अंजुमन सजी हुई थी। वो उस आसमाने नबुव्वत और रिसालत से वो हीरे और मोती चुन रहे थे और अपने दामन दिल में सरकार के वाज़ और नसीहत के फूल इकट्ठे कर रहे थे। नमाज इशा हो गई, नमाज इशा पढ़ी, सहाबा घर चले, सरकार हुजरे काशाना नबुव्वत और रिसालत की तरह हरामा हरामा टहलते टहलते जा रहे हैं, खुज़ैफ़ा पीछे पीछे। अभी सरकार ने अपने हुजरे अनवर के अंदर काशान नबुव्वत में कदम नहीं टिकाया, पीछे इशारा कर कहा क्या खुज़ैफ़ा हो? अर्ज़ की लब्बैक या रसूलल्लाह। ग़ुलाम हाज़िर है पीछे। फरमाया खुज़ैफ़ा जा, अल्लाह तेरी भी बख्शिश फरमाए, तेरी माँ की भी बख्शिश फरमाए। क्या लुत्फ़ की बात है। किसने बताया? मुद्दा ज़ुबान पर आया नहीं, मतलब ज़बान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं और मंगतों की हमेशा लाज रखी, महरूम कभी लौटाया नहीं। अरे मंगते तो रहे मंगते, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला हो। झोली भरी गई, दामन भर गया, माँ की बख्शिश, अपनी बख्शिश। साथ ही फरमाया खुज़ैफ़ा क्या तुम्हें ये ना बताऊं कि आज तक एक फ़रिश्ता ज़मीन पर नहीं आया था, आज तक। आज रब से इजाज़त ली, उसने रब से इज़्न लिया, यार इलाही मुझे इजाज़त दे दे तेरे नबी की बारगाह में सलाम पेश कर सकूं। वो सलाम करने भी आया और साथ ये भी कहता है कि या रसूल अल्लाह आपके रब ने मुझे भेजा है। साथ ये भी फरमाया सैयदतुन फ़ातिमतुन निसाइल आलमीन और अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्ना। ए मेरे महबूबे करीम, आपका रब फरमाता है कि आपकी बेटी को ये एजाज़ बख्शा कि वो तमाम जन्नती औरतों की सरदार बना दिया और हसन हुसैन को जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया। आज मुझे भी कुछ पसंद है, आपको कुछ पसंद है। अगर आपको ये ज़िक्र पसंद है तो आए हैं ना, बाकी पसंद है, पक्की गल है। तू करीम पसंद कह दो फिर, तू करीम पसंद, तू रहीम पसंद, तेरी सूरत है यासीन पसंद। तू करीम पसंद, तू रहीम पसंद, तेरी सूरत है यासीन पसंद, जै वास्ते कुल कायनात बनी मुहम्मद दीसा को मीम पसंद। अब वो ज़रूर बोलेगा जिसको पसंद है। मौला हसन पसंद, मौला हुसैन पसंद, हसनैन पसंद, करीमैन पसंद। मेरा उन्वान हसनैन करीमैन, हसनैन पसंद, करीमैन पसंद, हसनैन पसंद, करीमैन पसंद, असी गाजी दी सकू गैन पसंद। जन्नत दे मालक बन वैसो कह दो अली दी है सानू ऐन पसंद। कै नूर पसंद, कै हूर पसंद, कै मूसा दा कोई तूर पसंद, पर असा सुनिया नू पाक मुहम्मद दे नालैन दी धूड़ पसंद। आइए उसी हसनैन की बारगाह में चंद जुमले आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा और अपने उन्वान को समेटूँगा। 10 मिनट आपके लिए और है। अरसे दराज तो बिछड़े हुए ना। बहरहाल मैं मोहब्बत भरे चंद जुमले कहूँगा, अगर आपकी तवज्जो रहेगी तो इंशाअल्लाह हर भांडा जो है ना यहाँ पे जो लेके आया दिमाग ज़हन का, वो खाली नहीं जाएगा। इसलिए कि हम मोहब्बत बांटने वाले हैं, नफ़रत तो हमारे पास है ही नहीं ना। आइए ज़रा तवज्जो फरमाएंगे आप तो मैं हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी ने एक तफसीर लिखी है जिसका नाम है ज़ियाउन नबी शरीफ। क्या बोलो, नाम क्या है? ये 7 जिल्दों में है
और मज़े की बात यह है कि इसका कुछ मुसवदा मस्जिद नबवी में बैठ कर लिखा गया है। फिर सर पे रख के सरकार की बारगाह में हाथ जोड़ के सोने तेरे वास्ते लिख के ले आया, कबूल कर। उसकी 5वीं जिल्द के अंदर बड़ा एक ख़ूबसूरत वाक़या हसनैन करीमैन के हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो फरमाएँगे तो इंशाअल्लाह आपका ज़हन और ईमान तक़वियत पाएगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे वालद नामे सनान इब्ने मालिक, ये जंगे ओहद में शरीक थे और जंग पूरे ज़ोरों पर थी। और अबू सुफियान और इसका लौ लश्कर, अबू सुफियान उस वक़्त इस्लाम कबूल नहीं किया था, ये तलवारें लेकर बदर का बदला लेने आया था। पूरे ज़ोर पर जंग थी, तलवारें चमक रही थीं, तीर नेज़े बरस रहे थे। और उसी दौरान जब नबी करीम अलैहिस्सलाम बज़ाते ख़ुद उस जंग में शरीक थे और एक लोहे की टोपी जंगों में उस दौर में पहनी जाती थी, उसकी कुछ कड़ियाँ पेशानी नबुव्वत में पैवस्त हो गईं। ज़ाहिर बात है कि आज जदीद दौर है, हम किसी न किसी तरीके से ऐसी चीज़ें निकालते हैं। तब तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, और जब कड़ी नहीं निकल रही थी ना तो आगे बढ़े हज़रत सनान इब्ने मालिक कहने लगे, या रसूलल्लाह ये मैं निकालता हूँ। उनने अपने दांत रखे उस कड़ी पे, उसको ज़ोर से पकड़ा, निकाला, खून का फवारा निकला, ऊपर मुँह रख दिया, वो खून मुस्तफ़ा चूसना शुरू कर दिया, खून मुस्तफ़ा चूसना शुरू कर दिया। खून पीना मेरा आपका शरन मना हराम है। किसी मुफ्ती का, किसी मुहद्दिस का, किसी मुफक्कर का खून पीना हराम कतई है, शरीयत इजाज़त नहीं देती। लेकिन सनान इब्ने मालिक ने चेहरे मुस्तफ़ा पे अपने होंठ रखे हैं, उस खून को चूसा जा रहा है और उसको नीचे अपने हलक से उतार रहे हैं। सरकार ने कहा फेंक दो ज़मीन पर। अर्ज़ की या रसूलल्लाह इश्क इजाज़त नहीं देता। रहे तुम्हारे फतवे तुम्हारे पास। अरे इश्क का मुफ्ती कहता है ये ज़मीन पे गिराने के काबिल नहीं है, उसको पी लिया। जंग तो ख़त्म हो गई, मदीना शरीफ पलट कर महबूब पहुँचे, दरियाए मुस्तफ़ा जोश में आया, सहाबा की अंजमन सजी हुई थी। फरमाया सहाबा बात सुनो, तुम में से अगर कोई चाहता है कि दुनिया के अंदर किसी चलते फिरते जन्नती को देखना चाहे तो मेरे सनान को देख लिया करो, ये जन्नती है। मेरे बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा हैं, शरीयत तो इजाज़त देती नहीं है, लेकिन जिस मंज़िल ते इश्क पहुँचावे ईमान नू खबर ना कोई। इश्क तो अय्यार है, अकल अय्यार है, सो भेस बदल लेती है। ये इश्क ही था जो आग के अंदर छलांग लगा गया था और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर हुक्म रब्बी होता है, या नारू कूनी बरदम व सलामा, खबरदार। तो अजीज़ा ने ग्रामी कदर वो खून पी लिया। अब ये हदीस का एक फूल है, अब एक दूसरा फूल मिला के दोनों फूलों को मिलाकर गुलदस्ता पेश करता हूँ। दूसरा फूल क्या है, यहाँ अंजमन सहाबा की सजी हुई है और मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की निगाह नाज उठी सहाबा पे, कभी तलहा की तरफ, कभी अबू हुरैरा की तरफ, कभी हज़रत सिद्दीक़ अकबर की तरफ। दीगर तमाम अंजमन सजी एक से एक हुसी फूल है, मगर इंतखाब किस पे पड़ा? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर। ये खून किसका था? सिद्दीक़ अकबर का खून था। इसमें वफ़ा थी, इसमें हया थी, इसमें मोहब्बत थी, इसमें उल्फत थी, इसमें चाहत थी। आपने लगवाए पछने, प्याला भरा हुआ है खून का। मेरे महबूब ने फरमाया अब्दुल्ला बात सुनो, ये खून का प्याला है, इसको ले जाओ ज़मीन में गड़ा खोद के ऐसी जगह दफन करना जहाँ किसी का पाँव ऊपर ना आए। अब अगर आप बैठे हैं ना, तालिब इल्म भी, सेहतमंद बुज़ुर्ग भी, तो इन जुमलों को थोड़ा सा समझना कि सरकार का हुक्म था कि ये खून का प्याला इसको कहें दफन कर दो साइड पे, ताकि कोई देखे, इसको पाँव ना आ जाए। वो सफ़े सहाबा से बाहर निकल गए, दीवार की ओट में। इश्क कहता है पी ले, अक्ल कहती है ना पी। इश्क कहता है पी ले। ज़हन में आया
कि ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते। सोचता क्या है, देखता क्या, लगा मुंह से पी जा। खूने मुस्तफ़ा पी लिया, खूने मुस्तफ़ा बोलेंगे, खूने मुस्तफ़ा पी लिया। अब वापस पलट के जब आए तो सवाल ये बनता था कि ए अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ये ये बताओ कि वो खून किस जगह दफन किया, गड्ढा कितना गहरा खोदा, मट्टी डाली नहीं डाली, वो कहाँ डाल के आए हो, रास्ते में है, साइड पे है। सवाल ये बनता था, मगर सहाबा में से किसी ने ये सवाल नहीं किया। सहाबा कहने लगे ए अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर बताओ उस खून का जायका कैसा था। सहाबा को किसने बताया, यहाँ से ये प्याला तैयब ले जाओ, बाहर चले जाओ, ये गिरा के हो, मुझे नहीं पता पी के आया गिरा के। मगर सहाबा का अकीदा ये था कि जिसके हिस्से में आएगा वही पी जाएगा, ये ज़मीन में गिराने वाला नहीं है। ये मोहब्बत थी, ये चाहत थी, ये इश्क था सहाबा का। वो पी लिया और पूछते क्या है सहाबा बताओ उसका जायका कैसा था। कमाल वजद में आकर लगे खुदा की कसम आज तक किसी शहद के अंदर वो लज्जत नहीं जो खूने मुस्तफ़ा से आ रही। भला मेरे खून में और आपके खून में भी ऐसी कोई लज्जत है। दूसरा सवाल बड़ा मज़े का है। अब ये तो समझ आ गया अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के जायका बड़ा मज़ेदार था, लेकिन ये थी तो बताओ ना खुशबू कैसी थी। मैं जब ज़िया नबी में इस हदीस को पढ़ता हूँ ना दिल बाग बाग हो जाता है। कैसे महबूब के आशिक थे, हैं कैसे महबूब के आशिक थे। महबूबा ते नुकता चीनी करन तो जड़ा बाज नहीं आंदा, असल मुनाफक जानी उसनों झूठे प्यार जतादा। अब क्या हो रहा है, अब दूसरा सवाल यह है जनाब क़िबला मुफ्ती साहब, वो सवाल यह है कि उसका खुशबू कैसी थी। मेरा खून जम जाए बदबू, आपका जम जाए बदबू, खून थोड़ी देर के लिए जम जाता है। मगर अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के जवाब ने सहाबा को जनाब वजद पे मजबूर कर दिया। कहने लगे आज तक न किसी मुश्क में, न किसी अंबर में, न किसी कस्तूरी में मैंने ऐसी खुशबू नहीं सूंघी जो खूने मुस्तफ़ा से आ रही थी। अब जमील साहब बाहर चले गए हैं, जुमला मैं पेश करना चाह रहा था, वो किसी काम से निकल गए, लेकिन जुमला आप तो बहुत सारे बैठे हैं ना, समेट सकते हैं। ज़हन की मेमोरी कार्ड में थोड़ी सी स्पेस रखें, जगह दे दें, मैं जुमला देने लगा हूँ। अब हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने जब वो खून पी लिया ना, सरकार ने मना नहीं फरमाया ये क्या करके आया है, ये तो हराम था, तुमने क्यों पी लिया। मेरे सरकार मुस्कराए, फरमाया अब्दुल्ला अब इस वजूद पर नारे जहन्नम को हराम कर दिया गया है। इस जिस्म पर जहन्नम की आग आज के बाद हराम हो गई है। मेरा खून तेरे खून में शामिल हो गया है। अब अगर मैं दीगर हदीसों को जमा करूं तो ये बात बढ़ती चली जाएगी। याराने चमन जाने दो। अब दो जुमलों का अगर रिज़ल्ट मैं क़िबला आपकी खिदमत में पेश करूं तो यूँ मैं कह सकता हूं, ये जिसके जिस्म के अंदर चंद कतराते खूने मुस्तफ़ा चले जाएं वो दुनिया के अंदर चलता फिरता जन्नती बन जाए, और जिसके जिस्म के अंदर खूने मुस्तफ़ा शामिल हो जाए उस पर नारे जहन्नम को हराम कर दिया जाए। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, जो हसनैन करीमैन बने ही खूने मुस्तफ़ा से हैं उनको जन्नत का बादशाह ना हूँ तो और क्या कहूँ। तूफ़ाने नू बपा करने से क्या फ़ायदा। चंद अशक की काफ़ी हैं अगर असर करें। अगर लंबी चौड़ी मैं तकरीर करता रहूं, आप सुनते रहें और थक के कहें मौलवी साहब अब तो जान छोड़ ही दो, अब मैं इसको समेटूं तो दो जुमले क्या है कि अगर समेट दूं तो मेरा ख्याल मज़ा आ जाएगा। तवज्जो फरमाइएगा, मदीने की गलियां हैं, अल्लाह सब को दिखाए। फिर एक दफ़ा कह दो आमीन। मदीना शरीफ गलियाँ, ये जो मेरे सामने छोटे छोटे फूल बच्चे हैं ना, ये गलियों में तब भी खेलते थे, आज भी खेलते हैं। जब ये गलियों में बच्चे खेल रहे थे ना, तो सरकार मस्जिद नबवी से बाहर जब निकले तो सुफ़ा अकेडमी के एक ओल्ड स्टूडेंट साथ थे। कौन सी अकेडमी?
वो यूनिवर्सिटी वो सबसे पहली है जहाँ पे कुरान भी सिखाया जाता था, हदीस भी सिखाई जाती थी, फ़ने जंग भी सिखाए जाते थे, वहाँ पर माहिरीन सियासत भी बनाई। पूरी दुनिया के सारे उलूम अकेडमी एक उस्ताद एक। आज हर उलूम के लिए अलग अलग है। ये यूनिवर्सिटी इंजीनियर की है, ये मेडिकल की है, ये साइंस की है, ये फ़लाँ है फ़लाँ है। एक ही मुअल्लम जो मुअल्लम इंसानियत हैं, वहीं सियासतदान निकले सिद्दीक़ अकबर जैसे, वहीं मुदब्बर निकले फ़ारूक आज़म जैसे, वहीं फ़नून जंग सीख कर शुजा निकले अली जैसे, वहीं शर्म व हया के पैकर उस्मान जैसे, वहीं अबू ज़र गफ़ारी जैसे, वहीं उशाक पैदा हुए बिलाल हबशी जैसे। यूनिवर्सिटी एक है, उसके स्टूडेंट हैं, उनका नाम है अबू हुरैरा। 5555 हदीसें दे के गए हैं। अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ मस्जिद नबी से निकला। बच्चों मेरी तरफ ध्यान करना, अब आपकी बात हो रही है, तो सोने छोटे बच्चे आपस में नहीं बातें करते। बच्चे खेल रहे हैं, सरकार सब बच्चों को सलाम फरमाया और उन बच्चों में से एक को पकड़ कर अपने अलम नशरह वाले सीने से लगा लिया। अबू हुरैरा कहते हैं मैं उसकी किस्मत पे अश अश कर उठा। किस कदर खुश नसीब है यार, अल्लाह के हबीब ने इसको अपनी छाती से लगा लिया, सर पे दस्ते यदुल्लाह को फेरा, प्यार मोहब्बत से चूमा। अबू हुरैरा कहते हैं सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया, या रसूलल्लाह ये है कौन? अब चाहिए तो ये तो सरकार फरमाते इसका नाम ये है, इसके बाप का नाम ये है, ये फ़लाँ कबीले से है, ये बनु तैम से है, बनु उमय्या से है, किससे है? सरकार ने नाम नहीं बताया, बाप का नाम, तवज्जो करें, बाप का नाम नहीं बताया, किसी और का नाम नहीं बताया। एक जुमला का अबू हुरैरा कल क़यामत के दिन इस बच्चे को, इसकी माँ को, इसके बाप को मैं बख्शवा कर अपने साथ जन्नत में लेके जाऊँगा। अबू हुरैरा कहते हैं अब तो सब्र रहा ही नहीं या रसूलल्लाह, ये है कौन खुश नसीब जिसके लिए इतने एजाज़ात हैं। फरमाया अबू हुरैरा सुन, ये खेलता है हुसैन से, ये खेलता है, बोलेंगे खेलता है हुसैन से। जब हुसैन का कदम ज़मीन पे लगता है ना, फिर वो उठाता है, नीचे जो खाक आती है ना, ये लड़का उस खाक को उठा लेता है, कभी चूमता है, कभी आंखों से लगाता है। इसकी इस अदा ने मैं मुस्तफ़ा को मजबूर किया कि मैं इसको और इसके वालिदैन की बख्शिश करवा के जन्नत में ले जाऊं। दोस्ताने गिरामी कदर ज़रा सोचो, जो मुस्तफ़ा हुसैन से इतना प्यार करने वालों को जन्नत में ले के जा रहे हैं, और आप 10 दिन से यहाँ बैठकर जब मोहब्बत हुसैन में आप कहेंगे तो मेरे महबूब करीम के हाथ उठते हैं। इधर हसन है, इधर हुसैन है। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, ए अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर, जो इनसे प्यार करे मौला उससे प्यार कर। ये है मोहब्बत की एक मिसाल। और आखिरी जुमला, ये लंगर आ गया, दुआ मांगेंगे, ये जुमला सुनने वाला है और सुन के इसको अपने दिमाग में बिठा लिए, हैरान तो होती होगी दुनिया। ये मुख्तलिफ़ टॉपिक यहाँ पे बयान होते रहे, मैं एक शॉर्टकट जुमला कहने लगूँ, हैरान तो होती होगी दुनिया, लाखों हारे और 72 जीत गए। नहीं समझ आई? यजीदी बेशुमार, असला लातादाद, कुव्वत अफरादी बेशुमार, सामने कितने 72। हैरान तो होती होगी दुनिया, लाखों हारे और 72 जीत गए। हैरत में है मकतल भी और खंजर भी शर्मिंदा है। हैरत में है मकतल भी और खंजर भी शर्मिंदा है। कातल की तो मौत हुई, जो कत्ल हुआ वो हुसैन जिंदा था, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा रहेगा। यजीद मिट गया, यजीदियत ख़त्म हो गई, हुसैन आज भी जिंदा है।